ये योगी सरकार है जहाँ पे महिलाओं को सेफ रखने के लिए, सेफ्टी के लिए, उनके हेल्थ के लिए हर तरीके से कार्य हो रहा है। मुझे लगता है और राज्यों के बजाय उत्तर प्रदेश सबसे सेफ राज्य है महिलाओं के लिए। मैंने एक दिन भी कभी भी छुट्टी नहीं ली अपने कार्य से। बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ और उसी के साथ समाज सेवा करना मैं अपना कर्तव्य समझती थी, जो मैंने बहुत समय से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका जी हमारे साथ हैं। हम सदस्य बनने जाने की आपको बहुत बहुत पहले तो बधाई। बहुत धन्यवाद आपका। ये जो पद आपको मिला है, सदस्य आपको बनाया गया है, वैसे वास्तव में कितना भारी पद है? देखिए अभी तो हमारी ज्वाइनिंग भी होनी है, तो भारीपन तो तब पता चलेगा जब सच में हम उन महिलाओं तक पहुंच पाएंगे और जिनकी हम मदद करना चाहते हैं उस तरीके से जो उनको रिक्वायर्ड है वो हम कर पाएँ। बट नो डाउट ये योगी सरकार है जहाँ पे महिलाओं को सेफ रखने के लिए, सेफ्टी के लिए, उनके हेल्थ के लिए हर तरीके से कार्य हो रहा है। तो ऐसे में मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से महिलाओं को उनका हक मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, सेवाएं मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, वो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और महिलाएं खुद को, मुझे लगता है और राज्यों के बजाय उत्तर प्रदेश सबसे सेफ राज्य है महिलाओं के लिए। कांग्रेस से आपने शुरू किया जी, पोस्टर गर्ल रही हैं आप, लड़की हो लड़ सकती हूँ। आज आप उत्तर प्रदेश महिला आयोग में खड़ी हैं और सदस्य बन के खड़ी हैं। इसके पीछे की क्या लड़ाई रही है, क्या संघर्ष रहा है आपको यहाँ तक पहुँचने का? मेहनत, मुझे लगता है जो मेहनत और लगन से मैं निरंतर लगी रही। मैंने एक दिन भी कभी भी छुट्टी नहीं ली अपने कार्य से। बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ और उसी के साथ समाज सेवा करना मैं अपना कर्तव्य समझती थी, जो मैंने बहुत समय से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और उसी के साथ मैंने पॉलिटिक्स में भी अपना कदम रखा, ये सोच करके कि सिर्फ भावनात्मक तरीके से नहीं, मानसिक तरीके से नहीं, हम प्रशासनिक तरीके से भी उन महिलाओं की मदद कर पाएँ जो सच में अक्षम हैं, जो अनअवेयर्ड हैं, जिन तक पूरी सुविधाएं सरकार की नहीं पहुंच रही हैं, जिनके ऊपर उत्पीड़न हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों की मदद मैं हमेशा से करना चाहती थी और समाज के तरीके से तो करती ही थी, समाज सेविका होने के नाते। लेकिन अब जो मुझे सरकार ने पावर दिया है, मैं उसका इस्तेमाल करते हुए सच में महिलाओं की मदद करने के लिए ज़मीन पे, धरातल पे उतर करके उनके जो परेशानियाँ उनको ख़त्म करने के लिए हर संभव प्रयास करूँगी। एक समाज सेविका की आपने जिक्र किया, आप समाज सेवी हैं, तो समाज सेवी के रूप में आपको जो महिलाएं आती थी, आपसे अपनी समस्याओं से अवगत कराती रही होंगी आपको, तो ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं रहीं जो आप जिनका निराकरण नहीं कर पाती और अब महिला आयोग में सदस्य होने के नाते आप उसकी प्रमुख रूप से पैरवी कर पाएंगी? देखिए, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न के जो मामले आते हैं, कई बारी ऐसा होता है कि डाइवोर्स हो जाता है घर में, तो घरेलू अत्याचार जो होता है महिलाओं पे, बाहर के जो उत्पीड़न होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसमें प्रशासनिक मदद की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले भी मैं प्रशासन के पास जाती रही हूँ महिलाओं को लेकर के, उनकी मदद के लिए तमाम हेल्पलाइन भी पहले से ही बनी हुई हैं, उनसे भी हमें मदद मिलते रही है। लेकिन एट दैट टाइम आई वाज फीलिंग कि ठीक है, हम जा सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि आपको करना है इनकी मदद। तो ये शायद डिफरेंस है पहले में और अब में, समाज सेविका में और सदस्य बनने के बाद जो मुझे पावर मिलेगी और मैं उसका इस्तेमाल करके महिलाओं की जो परेशानियां हैं उनका निवारण कर पाऊँ। आज भी प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो महिलाएं हैं वो कई सारी चीज़ों से अवगत नहीं हैं, उनको अपनी बात रखनी कहाँ है, अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ रखनी है, वो नहीं जानती हैं। आप लोग अब महिला आयोग के सदस्य होने के नाते या आपकी जो टीम है वो कैसे कार्य करेगी कि वो महिलाएं जो अब तक जिनको जानकारी नहीं थी या जो अपने न्याय के लिए नहीं लड़ सकती थी, अब वो आप तक पहुंच पाएँ? इसके लिए कुछ है प्लान? अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, हम पहुंचेंगे उन महिलाओं तक टीम बना करके और इस तरीके से कार्य करके हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जागरूक कर सकें उनके हक और अधिकार के लिए। ठीक है। तो सुना आपने, ये यूपी महिला आयोग के सदस्य प्रियंका जी थी, जिनका कहना है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो इलाके की महिलाएं जो अपनी अभी तक बात नहीं रख पाती थी, उन तक भी अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके ये उन तक बात अब कैसे वो अपनी समस्याओं से अवगत कराएं, ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगी। इसके साथ ही जो महिलाओं को न्याय है वो दिलाने का ये लोग प्रमुख रूप से काम करेंगे। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।